डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह आपको पता है मैंने आपको 5.1 आपको कंप्लीट समझा दी थी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 5.2। इसका पहला पार्ट है, वो लिखा हुआ है 3/x माइनस वाई प्लस 1/y माइनस एक्स। तो अब मैं इसको समझाऊंगा, तो आपने बच्चों ध्यान से समझना है कि क्वेश्चन किस तरह होता है। ठीक है, तो देखें। अब लिखा हुआ है 3/x माइनस वाई प्लस 1/y माइनस एक्स। ध्यान नज़र आ रहा होगा आपको, ध्यान से देखिएगा। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं कि 3/x माइनस वाई है प्लस 1/y माइनस एक्स है। अगर हम देखें तो x माइनस वाई है, तो हम इसको x माइनस वाई बनाने के लिए क्या करेंगे, माइनस को कॉमन लेंगे। ठीक है, अब माइनस को कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वाली जो x वाली है वो प्लस में हो जाएगी और y वाली क्या चली जाएगी, वो माइनस में चली जाएगी। अब देखें ये दोनों रकमें क्या हो गई हैं, सेम हो गई हैं। समझ आ रही होगी आपको। ठीक है, अब इसी तरह आपने नीचे ले जाना है 3/x माइनस वाई। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो यहाँ पे आपने माइनस लगा दिया। उसके बाद 1/x माइनस वाई आ गया। ठीक है, अब देखें आप कि x माइनस वाई दोनों में क्या आ रहा है, एलसीएम हम इसका ले लेते हैं। एलसीएम आपने 5 क्लास या 6 क्लास में पढ़ा होगा, तो वो छोटी क्लास में जिस तरह हम एलसीएम लेते थे सेम उसी मेथड से आपने एलसीएम लेना है। तो मैं इसमें x माइनस वाई को एलसीएम ले रहा हूँ। ये इसका x माइनस वाई एलसीएम आ गया। x माइनस वाई से x माइनस वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इस यानी कैंसिल क्या करें, यानी कि इसको डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आएगा 1। 1 को हम क्या करते हैं, 3 ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई करवाते हैं। हमेशा जो भी नीचे रकम होती है इन दोनों को डिवाइड करते हैं, जो आंसर होता है वो ऊपर वाली रकम से हमेशा क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो इन दोनों को करेंगे तो 1 आएगा। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3 हो गया। और देखें ये माइनस वैसे ही आ जाएगी। x माइनस वाई से x माइनस वाई को डिवाइड करें तो कितना आंसर आएगा, 1। अब 1 को 1 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, 1। 3 में से 1 को निकाला तो वो मेरा बेटा आ गया, 3 में से 1 को वो 2 आ गया, 2/x माइनस वाई। ये हमारा एक आंसर आ गया जी। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अगर मैं बच्चों समझ नहीं आई तो आपने कमेंट में आपसे मुझसे पूछ लेना है कि क्वेश्चन सर किस तरह हो रहा है और किस तरह आपने ये क्वेश्चन को किया है, और जहाँ से समझना है आपने मुझसे लाजमी पूछना है। अच्छा बच्चों, मैंने पहला क्वेश्चन आपको करवा दिया है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। वो लिखा हुआ है 4x/x² माइनस 3x प्लस 2 माइनस 4/1 माइनस एक्स माइनस 5/x माइनस 2। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। आपने थोड़ा सा ध्यान से समझना है, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, तो एक एक पॉइंट करके मैं आपको इजीली मेथड से समझाऊंगा। तो आपने उम्मीद करता हूँ कि आप ध्यान से समझिएगा। चलें जी, अब लिखा हुआ है 4x/x² माइनस 3x प्लस 2। पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ। 4x ओवर, यहाँ पे आपको पेयर बनाने मैंने आपको ये समझाए थे पहली एक्सरसाइज में। तो ये पहली रकम को हमेशा हम तीसरी रकम को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो वो 2 1 2 बन जाएगा। अब 2 और 1 2 भी बन रहा है, और इनको प्लस माइनस करें तो वो 3 भी बन रहा है, यानी कि माइनस माइनस प्लस होता है, जो ये 3 भी साथ बन रहा है। अब इसको देखें तो ये बन जाएगा x का स्क्वायर माइनस 2x, क्योंकि बड़ी रकमों के साथ माइनस है तो इसी वजह से माइनस आएगी, माइनस 1x और प्लस का 2 आ जाएगा। अब इसको देखो -4/, यहाँ पे हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन को किया है। तो माइनस कॉमन ले ली तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस का हो जाएगा, 1 माइनस का हो जाएगा, -5/x माइनस 2 आ जाएगा। अब आप नीचे देखें 4x ओवर, अब यहाँ पे देखें ये पेयर बन रहा है और एक ये पेयर बन रहा है, ये x आ जाएगा कॉमन, x माइनस 2 आ गया जी, ये -1 आ गया और ये x माइनस 2 आ गया। इसी तरह माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4/x माइनस 1 माइनस 5/x माइनस 2 आ जाएगा। अब 4x ओवर ये बन जाएगा, x माइनस 2 कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लिया, बकिया जो रकम बचती है वो हम नीचे लिख लेते हैं, ये x माइनस 1 बच गया, प्लस 4/x माइनस 1 आ गया, माइनस 5/x माइनस 2 आ गया जी। अब हम बच्चों आगे चलते हैं। यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। अब देखें बच्चों, इसमें से आप क्वेश्चन को नज़र आ रहा होगा, ये देख ले दोबारा कि इसमें से एलसीएम क्या निकल रहा है। मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ कि आपको मुश्किल ना हो कि दोबारा मैं आगे पे अगले नेक्स्ट पेज पे चलते हुए
तो यहाँ पे देखें तो x माइनस टू, एक रकम आपने ये कॉमन ले लेनी, एक ही रकम को डबल नहीं लिखते, और एक x माइनस वन कॉमन आ जाएगा। अब x माइनस टू और x माइनस वन ये दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं, डिवाइड, तो ये वन आंसर आएगा। वन 4x से मल्टीप्लाई करेगा तो 4x आ जाएगा, प्लस x माइनस वन से x माइनस वन कैंसिल हो जाएगा और 4 आ जाएगा और x माइनस टू आ जाएगा साथ इसके। अब माइनस x माइनस टू से x माइनस टू गया और 5 आ गया और साथ में x माइनस वन आ गया। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम आपको बच्चों 5 क्लास में, 6 में आपने पढ़ा है, 7 में भी है। तो नेक्स्ट आप देखें ये कैसे क्वेश्चन हो रहा है। अब देखें तो ये 4x आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस का 4x, यानी 4 को अंदर मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, 4x आ जाएगा, और माइनस का प्लस माइनस माइनस 4 2 8 होता है जी। इसके बाद माइनस 5x आ जाएगा और प्लस का 5 आ जाएगा। नेक्स्ट वो वही रकम जो हमने नीचे लिखी थी, x माइनस टू और x माइनस वन, ये दोनों सेम मेथड से आपके इधर नीचे आ जाएंगे। अब देखें ये दोनों प्लस के हैं, 4x प्लस का, ये भी 4x प्लस का है, तो ये बन जाएगा 8x। 8x में से 5x निकालें तो ये बन जाएगा 3x। जिसके साथ बड़ी रकम होती है वही इलामत साथ आती है। अब प्लस का 3x आ जाएगा। उसके बाद देखें प्लस माइनस माइनस, 8 में से 5 गया 3। अब बड़ी रकम के साथ कौन सी इलामत है, माइनस की, क्योंकि 8 के साथ कौन सी इलामत है, माइनस की, तो हम नीचे माइनस लगाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद x माइनस टू और x माइनस वन, ये हम सेम उसी तरह नीचे लिखेंगे। अब देखें इस रकम में से कोई चीज़ कॉमन आ रही है, क्या कॉमन आ रही, 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लिया जी, ये x माइनस वन आ गया, ओवर x माइनस टू और x माइनस वन आ गया जी। 1 से 1 क्या करेगा, कैंसिल हो जाएगा, 3 ओवर x माइनस टू, ये हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। मेरी वीडियो को प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा, फॉलो भी कीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब भी कर दें मेरे चैनल को। मेरे थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।